क्या आपका सर दर्द अब सर दर्द नहीं रहा, या कभी ऐसा लगा कि सर के अंदर कोई गहरी चोट लगातार मार कर रही हो? क्या आंखों के सामने चमकती रोशनी, उल्टी जैसा मन और आधे सिर में धड़कता दर्द आपकी जिंदगी को धीरे धीरे जैसे बर्बाद सा कर रहा हो? क्या बार बार होने वाला हेडेक किसी ब्रेन ट्यूमर, स्ट्रोक या किसी खतरनाक बीमारी का संकेत कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पेन किलर खाकर आप बीमारी को दबा रहे हैं या खुद को धीरे धीरे खतरे में डाल रहे हैं? एक रात करीब 2 बजे बारिश हो रही थी। पूजा घर में सो रही थी, लेकिन 32 साल की पूजा अपने कमरे में अंधेरे कोने में बैठी थी, दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर। उसकी आंखें लाल थी, कमरे की हल्की सी रोशनी भी उसे चुभ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सिर के अंदर कोई नस फटने ही वाली है। हर धड़कन के साथ दर्द हथौड़े की तरह सिर पर पड़ रहा था। उसके पति घबराकर बोले, क्या फिर वही आधे सिर वाला दर्द शुरू हो गया है? लेकिन इस बार कुछ अलग था। पूजा बार बार कह रही थी, मुझे आंखों के सामने चमक दिखाई दे रही है, मुझे कुछ साफ नहीं दिख रहा। कुछ देर बाद उसे उल्टी होने लगी, हाथ कांपने लगे और फिर अचानक वो बोलते बोलते रुक गई। पूरा परिवार डर गया। उन्हें लगा शायद ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज हो रहा है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। इमरजेंसी रूम में डॉक्टर्स ने तुरंत ही उसका बीपी चेक किया और उसकी न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी की। लेकिन रिपोर्ट आने के बाद जो सच सामने आया उसने पूरे परिवार को हिला दिया। वो था सीवियर माइग्रेन अटैक। लेकिन दोस्तों, हर माइग्रेन सिर्फ सर दर्द नहीं होता। कई बार ये शरीर का इमरजेंसी अलार्म भी हो सकता है। और आज इस वीडियो में हम समझेंगे माइग्रेन का पूरा सच, वो सच जो लोग महसूस करते हैं लेकिन समझ ही नहीं पाते। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना हेल्थ प्रोफेशनल रजनीश और आप देख रहे हैं हेल्थ वाइजली विद रजनीश। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि बीच में मैं आपको बताऊंगा वो 3 वार्निंग साइंस जो बताते हैं कि आपका हेडेक साधारण है या नहीं, बल्कि इमरजेंसी हो सकता है। हेडेक क्या है? दोस्तों, सर दर्द खुद एक बीमारी नहीं, बल्कि शरीर का एक अलार्म सिग्नल है। हमारा शरीर खुद दर्द महसूस नहीं करता, लेकिन ब्रेन के आसपास मौजूद ब्लड वेसल्स, नर्व्स, मसल्स और मेनिंजेस दर्द को महसूस करते हैं। जब इन स्ट्रक्चर्स में स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन, प्रेशर या एबनॉर्मल नर्व सिग्नलिंग होती है, तब शुरू होता है हेडेक। अब जरा सोचिए, पूरा दिन मोबाइल स्क्रीन, कम नींद, तनाव, पानी की कमी, ऊपर से लगातार मेंटल प्रेशर धीरे धीरे ब्रेन की पाथवेज को ओवर एक्टिव कर देता है। और फिर शुरू होता है एक धड़कता हुआ दर्द, जिसे आमतौर पे आधे सर का दर्द भी कहते हैं। आंखों में दबाव महसूस होने लगता है, नस चढ़ने लगती है। यही वो स्टेज है जहां सामान्य हेडेक माइग्रेन में बदल जाता है। हमारे ब्रेन में एक महत्वपूर्ण नर्व होती है जिसे कहते हैं ट्राइजेमिनल नर्व। यही नर्व चेहरे, आंखों और सिर की सेंसेशन को कंट्रोल करती है। जब यह नर्व ट्रिगर होती है तो ब्रेन में इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स रिलीज होने लगते हैं, जिन्हें CGRP, सेरोटोनिन इम्बैलेंस कहते हैं। न्यूरो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स ब्लड वेसल्स फैलने लगती हैं और दर्द वेव्स की तरह शुरू हो जाता है। यही कारण है कि माइग्रेन में दर्द धड़कता हुआ महसूस होता है। माइग्रेन अटैक के दौरान लाइट से इरिटेशन, लाउड साउंड इंटॉलरेंस होना, नोजिया, वॉमिटिंग, वीकनेस और ब्लड विजन होना स्वाभाविक है। तो दोस्तों, माइग्रेन क्या है? माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। यह सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि ब्रेन की इलेक्ट्रिकल और वेस्कुलर एक्टिविटी का डिस्टर्बेंस है। कई बार माइग्रेन अटैक आने से पहले शरीर वार्निंग देता है। आंखों के सामने चमक, जिगजैग लाइंस, हाथों में झुनझुनी, बोलने में दिक्कत, चक्कर जैसे सिम्टम्स भी आने लगते हैं। भारत में लाखों लोग माइग्रेन से पीड़ित हैं, लेकिन
उनमें ज़्यादातर इसे गैस, कमजोरी या थकावट समझते हैं, नज़र का नंबर समझकर इग्नोर कर देते हैं और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। WHO के अनुसार माइग्रेन दुनिया की सबसे डिसेबलिंग न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में से एक है, जहां ग्लोबली लगभग 1 अरब लोग माइग्रेन से प्रभावित होते हैं। भारत में अर्बन पॉपुलेशन में माइग्रेन तेजी से बढ़ रहा है, विशेषकर यह 15 से 45 साल के एज ग्रुप में ज़्यादा देखा गया है। महिलाओं में ये हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण डिस्टर्ब्ड स्लीप पैटर्न ने इस बीमारी को बढ़ा दिया है। दोस्तों, हर हेडेक माइग्रेन नहीं होता, लेकिन कुछ सिम्टम बेहद खतरनाक होते हैं। धड़कता दर्द, आंखों में दबाव, सिर भारी लगना, उल्टी, गैस जैसा मन, चक्कर, कमजोरी माइग्रेन की पहचान, और ये कुछ दिनों तक लगातार भी रह सकती है। अगर हेडेक के साथ बोलने में दिक्कत, शरीर सुन्न होना, बेहोशी, तेज बुखार, अचानक जिंदगी का सबसे भयंकर हेडेक हो तो तुरंत इमरजेंसी मेडिकल हेल्प लें। यह स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज के संकेत भी हो सकते हैं। माइग्रेन के पीछे कई हिडन ट्रिगर्स होते हैं, जैसे स्ट्रेस, एंग्जाइटी, नींद की कमी, हार्मोनल चेंजेस, एक्सेसिव कैफीन लेने से, स्मोकिंग, अल्कोहल, डिहाइड्रेशन और एक्सेसिव स्क्रीन एक्सपोजर से। कुछ लोगों में ये जेनेटिकली भी होती है। अगर परिवार में माइग्रेन हिस्ट्री है तो रिस्क बढ़ जाता है। कुछ मिथ्स और कुछ सच्चाई को भी जान लेते हैं। क्या माइग्रेन सिर्फ महिलाओं में होता है? पुरुषों और बच्चों में माइग्रेन हो सकता है? बिल्कुल, यह सभी में हो सकता है। पेन किलर लेने से माइग्रेन हमेशा ठीक हो जाता है, लेकिन बार बार पेन किलर लेने से मेडिकेशन ओवर यूज हो जाता है और आगे चलकर इन्हीं पेन किलर से बिल्कुल भी आराम नहीं आता। हर सरदर्द माइग्रेन होता है। हेडेक कई प्रकार के हैं, जैसे टेंशन हेडेक, क्लस्टर हेडेक, साइनस हेडेक, सेकेंडरी हेडेक। तो इसके लिए कुछ एक टेस्ट और डायग्नोसिस से पता लगाया जाता है कि यह किस तरह की हेड की पेन है। सिम्टम्स, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले सिम्टम्स हिस्ट्री और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन की जाती है। ब्लड प्रेशर चेकअप, आई एग्जामिनेशन करा सकते हैं और जरूरत पड़ने पे MRI, ब्रेन CT स्कैन भी किया जा सकता है। इसके लिए जो इंपॉर्टेंट लैब टेस्ट करवाए जाने चाहिए उनमें से CBC, जिसमें आपका हीमोग्लोबिन लेवल देखा जाता है, जो मेल्स में 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर और फीमेल्स में 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। विटामिन B12 200 से 900 pg पर ml होना चाहिए और विटामिन D 20 से 50 ng पर ml होना चाहिए। इसी तरह से थायराइड TSH 0.4 से 4 ml पर UL में होना चाहिए और ब्लड शुगर आपका 90 से 99 के बीच mg पर डेसीलीटर होना चाहिए। लेकिन याद रखें, सबसे शक्तिशाली ट्रीटमेंट हमेशा लाइफस्टाइल करेक्शन ही होता है। 7 से 8 घंटे की नींद, प्रॉपर हाइड्रेशन, स्ट्रेस रिडक्शन, योगा जैसे प्राणायाम, मेडिटेशन, स्क्रीन टाइम कम करें। पावरफुल होम रेमेडीज में अदरक में एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड्स होते हैं जो माइग्रेन, नोजिया और इन्फ्लामेशन को कम करने में बहुत मदद करते हैं। इसे आप 10 ग्राम पानी में उबालकर छानकर दिन में एक बार लें, जिसके आपको माइग्रेन पेन में बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। साथ ही ब्राह्मी और अश्वगंधा ये स्ट्रेस हार्मोन्स को रेगुलेट करने और नर्वस सिस्टम को काम करने में मदद करते हैं। हो सके तो रोज इनका सेवन करें, जो आपको बार बार आने वाले माइग्रेन के अटैक से बचाएंगे। कुछ एक कॉमनली यूज मेडिसिन जो मैं आपको एजुकेशन पर्पज से बता रहा हूं, क्योंकि कोई भी मेडिसिन बिना क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह से ना लें। जिसमें सबसे पहली सुमाट्रिप्टान, जो हेडसेट के नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है, माइग्रेन अटैक के तुरंत राहत देने में बहुत मदद करती है। यह ब्रेन की स्वलोवन ब्लड वेसल्स और पेन सिग्नल्स को शांत करने का काम करती है। साथ ही नेप्रोक्सिन, जो नेक्सटॉम ब्रांड नेम से केमिस्ट शॉप पे अवेलेबल होती है, यह इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को काफ़ी हद तक कम करती है, जिससे आपका पेन जल्दी ठीक हो जाता है। माइग्रेन के दौरान होने वाले थ्रॉबिंग पेन में भी राहत देती है। पैरासिटामोल, जिसे आप क्रोसिन के नाम से जानते हैं, माइल्ड हेडेक और हल्के दर्द में रिलीफ देने में मदद करती है। यह ब्रेन के पेन सेंटर को शांत करने में काम करती है। और प्रोपेनोल, जो सिप्लार ब्रांड से बाजार केमिस्ट पे अवेलेबल होती है, बार बार होने वाले माइग्रेन अटैक्स को प्रिवेंट करने में मदद कर सकती है। यह स्ट्रेस रिलेटेड नर्व एक्टिविटी और ओवर एक्टिव सिग्नल्स को कंट्रोल करने में काम करती है, जिससे आपको माइग्रेन अटैक के एपिसोड कम आते हैं। दोस्तों, सिर दर्द
को कभी भी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि कई बार शरीर चुपचाप मदद मांग रहा होता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो बार बार हेडेक या माइग्रेन से परेशान रहते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक आने से पहले शरीर कौन कौन से संकेत देता है। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करें। मैं आपका अपना हेल्थ प्रोफेशनल, हेल्थ वाइज विद रजनीश। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी। नमस्कार।